हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण सूरजपुर रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, आज मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड की कविता 8 संगतकार की काव्यांश 2 की व्याख्या करवा रही हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए और समझिए। हमारा काव्यांश है, गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो जाता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। प्रस्तुत काव्यांश में कवि मंगलेश डबराल ने बताया है कि किन किन परिस्थितियों में संगतकार मुख्य गायक का साथ देता है। पहली पंक्ति है इसकी, गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो जाता है, अर्थात जब मुख्य गायक टेक से आगे वाली पंक्तियों को गाने में फंस जाता है। जब मुख्य गायक स्वर को लंबा खींचकर अंतरे के कठिन तानों के जंगल में खो जाता है, अर्थात गीत की मुख्य पंक्ति को गाने के पश्चात गीत की अन्य पंक्तियों को गाने लगता है, तो वह टेढ़े मेढ़े स्वरों में उलझ जाता है और मुख्य स्वर से भटक जाता है। कभी कभी वह अपनी सरगम को लांघ चला जाता है, अपने ही सरगम को लांघ चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में। कभी कभी वह संगीत के सुरों को लांघ जाता है, छोड़ जाता है और मस्ती से गाने में मस्त हो जाता है, सुरों का ध्यान नहीं रखता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है। उस समय संगतकार गीत की मुख्य पंक्तियों स्थाई अर्थात टेक को संभाले रखता है, बार बार उनको गाता रहता है, ताकि मुख्य गायक को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वह अपनी गलती को सुधार ले। ऐसा वह इसलिए करता है ताकि श्रोताओं को मुख्य गायक की गलती का पता न चले। जब संगतकार स्थाई पंक्ति को पकड़े रखता है, टेक को पकड़े रखता है, तब ऐसे लगता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे कि कोई बिखरे हुए सामान को समेटकर व्यवस्थित कर रहा हो। यह संगतकार इसलिए करता है ताकि मुख्य गायक अपनी गलती ठीक कर सके और जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। वह यह भी याद दिलाता है कि जब वह नया नया सीखने वाला था, तब भी वह अक्सर इस प्रकार की गलतियां करता था और बार बार कहने पर उनको ठीक करता था। तो इस प्रकार से संगतकार मुख्य गायक की सहायता करता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी स्थितियाँ हैं? जब मुख्य गायक अंतरे की अनुच्छेद की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है, अपनी सरगम की सीमा को लांघ जाता है और वह गाने में मस्त हो जाता है, गीत की लय, तान और सरगम को भूल जाता है, उस समय संगतकार स्थाई को, टेक को बार बार गाता रहता है ताकि मुख्य गायक को अपनी गलती पता चल जाए और वह उसे सुधार ले। वह उस समय ऐसा लगता है जैसे मुख्य गायक के बिखेरे हुए सामान को समेट रहा हो, अर्थात उसकी गलतियों को ठीक कर रहा हो। ऐसा भी लगता है जैसे कि वह उसे उसके बचपन की याद दिला रहा है, जब वह नया नया संगीत सीखता था, तब गलतियां करता था। तो ये इसकी व्याख्या थी।
अब इसमें आप देखिए कि इसका भाव क्या है। भाव सौंदर्य। इस काव्यांश का भाव सौंदर्य है कि संगीतकार हर परिस्थिति में मुख्य गायक के सहयोग के लिए तत्पर रहता है, हर तरह से उसकी मदद करता है। इसका काव्य सौंदर्य देखिए, इस काव्यांश में उपमा अलंकार है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। यहाँ पर संभावना बताई गई है, तुलना की गई है, तो उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो इस काव्यांश की भाषा है वो सरल सहज है। आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। काव्यांश में सरल भाषा का प्रयोग होने से यह हमें आसानी से समझ आ रही है। तो बच्चों, ये हमारे दूसरे काव्यांश की व्याख्या थी। इसे आप फिर से ध्यान से सुनिए और समझिए। ओके, बाय।